नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में ज्वेलरी की दुकानों में अब हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर प्रवेश करना मना होगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने सुरक्षा कारणों से ये नया निर्देश जारी किया है ताकि दुकानों में होने वाली लूट और चोरी की घटनाओं को रोका जा सके और प्रशासन को सहयोग मिल सके। इस नियम के लागू होने के बाद 8 जनवरी के सभी ग्राहक को चेहरा दिखाकर ही सोना चांदी खरीदना होगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुकानदारों को खरीदार की पहचान साफ नजर आए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। हालांकि इस फैसले ने सामाजिक और सियासी बहस को जन्म दिया है। कुछ लोगों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम माना है, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी बताकर विरोध भी कर रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि ये नियम उनके लिए सुरक्षा की गारंटी है और इससे उनके व्यापार में होने वाली चोरी या लूट की घटनाएं कम होंगी। प्रशासन ने भी इस दिशा में समर्थन जताया है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने की बात कही है। इस बदलाव से बिहार की ज्वेलरी दुकानों में सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन साथ ही सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा जारी है। फिलहाल नियम 8 जनवरी से प्रभावी होगा और दुकानों में ग्राहकों को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। झारखंड में 2026 के नगर निकाय चुनावों की घोषणा जल्द होने वाली है, जो फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में आयोजित किए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार मेयर यानी महापौर और वार्ड पार्षद पदों के लिए चुनाव चिन्हों का फैसला कर लिया है। 50 फुसरों सहित सभी नगर पालिकाओं में इन तय किए गए चुनाव चिन्हों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्हों का आवंटन नामांकन प्रक्रिया के बाद वर्ण क्रमानुसार किया जाएगा ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। साथ ही जिन उम्मीदवारों के पास पहले से ही सुरक्षित चिन्ह है, उन्हें चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। ये चुनाव चिन्ह न केवल उम्मीदवारों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वे वोटरों के लिए भी चुनाव को समझने और निर्णय लेने में मददगार साबित होते हैं। आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि चुनाव सुचारू और स्वतंत्र तरीके से संपन्न हो सके। आगामी चुनावों में राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों ही अपने अपने प्रचार प्रसार को तेज कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच बनाने में लगे हुए हैं। इन चुनाव में नगर विकास और स्थानीय प्रशासन के मुद्दे मुख्य रूप से उभर कर सामने आएंगे, जो सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। चुनाव चिन्हों के तय होने से अब चुनावी तैयारी पूरी तरह से गति पकड़ रख चुकी है और सभी पक्ष अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। झारखंड के नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर जनता में उत्साह है और सभी की निगाहें इस प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं कि किस तरह से स्थानीय नेतृत्व चुनकर विकास की नई दिशा दी जाएगी। ये चुनाव झारखंड के शहरी क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों जैसे प्रेमनगर, बलजीत नगर, पटेल नगर और नबी करीम में पिछले करीब 50 वर्षों से न बदली गई है। जर्जर पाइपलाइनों के कारण गंदा पानी लोगों पीने को मजबूर है। इस पुराने पाइपलाइनों में लीकेज की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सीवर का गंदा पानी सप्लाई लाइन में मिल रहा है। इस वजह से इन इलाकों के रहने वाले लोग न केवल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बल्कि उन्हें बोतल बंद पानी खरीदने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन की इस औरपेक्षा और जर्जर पाइपलाइनों की मरम्मत न होना लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। पानी की इस स्थिति ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि गंदा पानी पीने से दस्त, त्वचा संबंधी बीमारियों और अन्य संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय लोग बार बार प्रशासन से समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस कारण से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी और असंतोष बढ़ चुका है। जलापूर्ति की समस्या के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। अगर जल्द ही इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य संकट और बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और बेहतर जल व्यवस्था सुनिश्चित करने में शीघ्रता दिखाए ताकि जनता को साफ पानी मिल सके और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो।